इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम्स के ऊपर एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर भी उसी का हिस्सा है। यह लेक्चर प्लांट को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कई जनरेटिंग यूनिट्स हो सकती हैं। हर जनरेटिंग यूनिट का एक अलग से इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। उसी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें 6.6 किलोवोल्ट स्विच गियर होते हैं, 415 वोल्ट स्विच गियर होते हैं, मोटर कंट्रोल सेंटर होते हैं, 240 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी के डिस्ट्रीब्यूशन के पैनल्स होते हैं, 240 वोल्ट एसी लाइटिंग के पैनल्स होते हैं, प्लस माइनस 24 वोल्ट डीसी सिस्टम होता है। हर यूनिट में एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है जो दिखाया गया है। यह ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर सभी यूनिट से रिलेटेड सभी लोड्स को पावर देता है, कंट्रोल सर्किट को पावर देता है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को भी पावर देता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो यूनिट के लिए, यूनिट को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। कुछ कॉमन लोड होते हैं जिनके लिए स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। कॉमन लोड है कोल हैंडलिंग, ऐश हैंडलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, ये सब जो है स्टेशन ट्रांसफार्मर द्वारा पावर सप्लाई किए जाते हैं। आप ये जान लीजिए स्टेशन ट्रांसफार्मर का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि किसी वजह से अगर जनरेटर नहीं चल रहा है तो भी जो है यूनिट में जो सिस्टम्स लगे हुए हैं उनको पावर सप्लाई चाहिए। वो पावर सप्लाई स्टेशन ट्रांसफार्मर से मिलेगी और जब जनरेटर जो है कमीशन हो जाएगा, चल पड़ेगा, तो यूनिट को पावर सप्लाई यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से दी जाएगी। तो इसीलिए दो तरह के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर और स्टेशन ट्रांसफार्मर। सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम और इनटेक पंप हाउस के लिए जो लोड है उसको यूनिट ऑक्सिलरी पावर से सप्लाई नहीं दी जाती है। उसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसका यूनिट के इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंध नहीं होता है। अगली स्लाइड में हम एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखा रहे हैं जो किसी यूनिट में लगाया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज 132
220/400/700 किलो वोल्ट की हाई वोल्टेज है। उसके बाद मीडियम वोल्टेज है 6.6 किलो वोल्ट की, और उसके बाद 415 वोल्ट जिसको हम लो वोल्टेज बोलते हैं, उसकी सप्लाई भी इस टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। दिस डायग्राम शोज a typical electrical distribution system for a thermal power plant unit. This diagram appears to be small and it is very difficult to read it. After one slide, we shall give you a bigger diagram for your reference and convenience. अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि ये लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं। कृपया इस लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज available in English language also. ये वही डायग्राम है जो आपको एक स्लाइड पहले दिखाया गया था। ये थोड़ा सा बड़े साइज में है ताकि आप इसको आराम से स्टडी कर सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है हाई वोल्टेज है। 6.6 किलो वोल्ट बस ये मीडियम वोल्टेज है। 415 वोल्ट बस ये लो वोल्टेज है। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, ब्रेकर इत्यादि। मुख्य जनरेटर सिस्टम। सभी जनरेटर्स जिनको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, ये सारे जनरेटर जो विभिन्न पावर स्टेशन में लगे हुए हैं, ये सब ग्रिड के साथ पैरेलल में लगे होते हैं। ग्रिड को हम लोग इनफाइनाइट बस बार भी बोलते हैं। ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ हर जनरेटर डिफरेंट कैपेसिटी का हो सकता है, लेकिन उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होगी, सेम टू सेम होगी हर जनरेटर की, और कांस्टेंट होगी, एक ही वैल्यू पे फिक्स होगी। मेन जनरेटर जो है जनरेटर ट्रांसफार्मर द्वारा बस के साथ या ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, और उसको कनेक्ट करने के लिए ग्रिड के साथ हमने आइसोलेटर यूज किया हुआ है और सर्किट ब्रेकर यूज किया हुआ है। सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए उचित अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं।
मेन जनरेटर सिस्टम के जो पार्ट हैं वो हैं यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर और स्टेशन ट्रांसफार्मर। ये मेन जनरेटर सिस्टम के पार्ट हैं। मेन जनरेटर सिस्टम में ही आइसोलेटेड फेज बस भी आती है और जनरेटर ट्रांसफार्मर भी आता है। मेन जनरेटर सिस्टम का ही पार्ट है स्विच यार्ड के इंटरकनेक्शन और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम। ये भी मेन जनरेटर सिस्टम के पार्ट हैं। मीडियम वोल्टेज सिस्टम। मीडियम वोल्टेज सिस्टम को जो सप्लाई है या तो मिलती है यूनिट ऑक्सिलरी सप्लाई से या फिर ग्रिड से सप्लाई होती है 6.6 किलो वोल्ट। और ये 6.6 किलो वोल्ट मीडियम वोल्टेज सिस्टम जो है वो सप्लाई पाता है या तो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से या फिर स्टेशन ट्रांसफार्मर से। ये दोनों ट्रांसफार्मर हमने आपको टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिखाए हुए हैं। 6.6 किलो वोल्ट मीडियम वोल्टेज सिस्टम जो है एक ट्रांसफार्मर द्वारा 415 वोल्ट की बस से कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है जो 415 वोल्टेज की बस है उसको सप्लाई मिलती है 6.6 किलो वोल्ट वाली बस से। फोर 415 वोल्ट बस को सप्लाई मिलती है 6.6 किलो वोल्ट बस से थ्रू ट्रांसफार्मर एंड लो टेंशन सर्किट ब्रेकर से। और 415 वोल्ट जो है ये सप्लाई होती है सभी मोटर कंट्रोल सेंटर्स पे, जो कि काम आती है छोटी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को सप्लाई देने के लिए। डीसी पावर सिस्टम। डीसी पावर सिस्टम जो है एक रिलायबल पावर सप्लाई देता है जब भी किसी वजह से एसी पावर सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई डीसी मोटर्स को जाती है और कुछ बड़े लोड जैसे कि इमरजेंसी लाइटिंग और प्लांट इन्वर्टर्स को। प्लस माइनस 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को सप्लाई होती है। कुछ लोड डीसी लोड जो हैं वो यहाँ पे उल्लेखित किए जा रहे हैं। वो डीसी लोड हैं कंप्यूटर, टरबाइन जनरेटर का इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, टरबाइन जनरेटर इमरजेंसी लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप और इमरजेंसी सील ऑयल पंप, इसको भी डीसी पावर सप्लाई सब दी जाती है। और बॉयलर में कंबस्चन और बर्नर कंट्रोल के लिए भी डीसी सप्लाई दी जाती है। और भी मिसलेनियस तरह के कंट्रोल्स को डीसी सप्लाई जाती है। डीसी सप्लाई के कुछ
मुख्य लोड सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, फायर प्रोटेक्शन, डीसी इमरजेंसी लाइटिंग, एनेंशिएशन एंड इंडिकेटिंग लाइट्स, इनको भी डीसी सप्लाई दी जाती है। इसेंशियल पावर सिस्टम, इसेंशियल पावर सिस्टम को सप्लाई दी जाती है इमरजेंसी डीजल जनरेटर से, ताकि जो है यूनिट को सेफली शट डाउन किया जा सके। कभी किसी वजह से प्लांट में अगर ब्लैकआउट हो जाए, और ब्लैकआउट का मतलब है कि स्टेशन ट्रांसफार्मर भी सप्लाई नहीं दे पा रहा है और यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी सप्लाई नहीं दे पा रहा है, दोनों की सप्लाई फेल हो गई है। एसेंशियल पावर वहाँ भी सप्लाई होती है जहाँ की सेफ्टी की ज़रूरत है और मिनिमम प्लांट मेंटेनेंस जहाँ चाहिए। कभी किसी वजह से ब्लैकआउट हो जाए तो उसके लिए भी एसेंशियल पावर दी जाती है इमरजेंसी डीजल जनरेटर से। एसेंशियल पावर सिस्टम जिस मुख्य लोड को दिया जाता है वो मुख्य लोड हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप्स, टरबाइन के ऑक्सिलरी ऑयल पंप्स, टर्निंग गियर और जैकिंग ऑयल पंप। एसेंशियल पावर सप्लाई दी जाती है इमरजेंसी लाइटिंग को भी। एसेंशियल पावर सप्लाई दी जाती है वेंटिलेशन फैंस को, कुछ मुख्य चुने हुए सम्प पंप को, फायर पंप्स को और बैटरी चार्जर को। यूपीएस अथवा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। यूपीएस सिस्टम जो है ये मतलब कभी फेल नहीं होता है। ये जो है जो मुख्य ऑपरेशन और इमरजेंसी शटडाउन के लिए सिस्टम है उनके लिए रखा जाता है यूपीएस सिस्टम। और ये यूपीएस सिस्टम पावर सप्लाई देता है बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम को, कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल सिस्टम को, टरबाइन जनरेटर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम को। टरबाइन के सुपरवाइजरी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, पब्लिक एड्रेस और प्लांट के कम्युनिकेशन सिस्टम को और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को भी यूपीएस सिस्टम सप्लाई देता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन English language also.